वेल नो डाउट अब तक तो तुम सभी को पता चल ही गया होगा कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डॉक्टर डूम एक बार फिर से एमसीयू में रिटर्न कर रहे हैं और इस बात से जनता में बहुत एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या तुमने इस एक्साइटमेंट की आड़ में इस अमेजिंग सी डिटेल को नोटिस किया? जब आरडीजे अपना मास्क उतारते हैं तो वो बोलते हैं कि New mask, same task. अब इस लाइन से दो थ्योरीज बन सकती हैं। पहली तो ये कि जिस टोनी स्टार्क की अवेंजर्स एंड गेम में डेथ हो जाती है वो इस सेक्रेट टाइमलाइन का एंकर बीइंग हो और उसकी डेथ के बाद अर्थ 616 यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म होने वाला हो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अवेंजर्स एक स्टार्क वेरिएंट को एक अल्टरनेट यूनिवर्स से अपने यूनिवर्स में लेके आए। लेकिन उसके कुछ देर बाद अवेंजर्स को रियलाइज होता है कि ये वो टोनी स्टार्क नहीं है जो उन्हें चाहिए, बल्कि एक ऐसे अल्टरनेट यूनिवर्स का वेरिएंट है जहाँ पर ये आयरन मैन बनने के बजाय डॉक्टर डूम में ट्रांसफॉर्म हो गया हो और फिर शायद यही चीज अवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी को आगे बढ़ाए। या फिर सेकंड थ्योरी ये हो सकती है कि डॉक्टर डूम अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी बॉडी को आयरन मैन की बॉडी के साथ स्विच कर ले, जो कि रिप्रेजेंट करती है व्हाट इफ कॉमिक की स्विच बॉडी स्टोरी लाइन को। ये स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि टोनी स्टार्क और विक्टर वॉन डूम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इवन वो एक दूसरे के रूममेट भी होते हैं। जब विक्टर वॉन डूम को ये बात पता चलती है कि टोनी स्टार्क कितना अय्यास आदमी है तो वो उसे अपने से दूर रहने को कहता है। जहाँ टोनी एक बिगड़ैल रईस ज्यादा होता है वहीं विक्टर एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन वो काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है। लेकिन एज सुन विक्टर को रियलाइज होता है कि टोनी भी उसे रीड रिचर्ड की तरह हर चीज में पीछे छोड़ रहा है। विक्टर को ये बात कभी पल्ले ही नहीं पड़ती कि आखिर ये बेवड़ा स्टार्क पूरे दिन लोंडियाबाजी करने के बावजूद भी उसे हर चीज में पीछे कैसे छोड़ रहा है। उसके कुछ टाइम बाद विक्टर और टोनी काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये बस विक्टर की एक चाल होती है टोनी को फंसाने के लिए। वो टोनी को एक दिन अपने बेसमेंट में बुलाता है और उसे अपने लिए एक मशीन बनाने में हेल्प करने को कहता है, जिससे कि लोग अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख सके और ये मशीन गवर्नमेंट के काम आ सके। टोनी वो मशीन बनाने में विक्टर की हेल्प करता है और उसे चेक करने के लिए वो खुद ही उस पर बैठ जाता है, जिसके बाद टोनी को रियलाइज होता है कि विक्टर उन दोनों की बॉडी को एक्सचेंज करना चाहता है और वो ये करने में कामयाब भी होता है। बट टोनी के विक्टर की बॉडी में जाने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता। इसके बाद विक्टर अपनी इंटेलिजेंस और टोनी की पॉपुलैरिटी का पूरा इस्तेमाल करता है। वो स्टार्क इंडस्ट्रीज का चेयरमैन बन जाता है और उसके बाद टोनी के पिताजी को भी टपका देता है, जिसके बाद वो स्टार्क इंडस्ट्रीज का पूरा नाम खराब कर देता है। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद एक्चुअल टोनी स्टार्क जो विक्टर की बॉडी में है वो धीरे धीरे सही होने लगता है बिकॉज ऑफ हिज गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंस। वो यूनिवर्सिटी जाके पढ़ाई करता है और डिग्री भी लेता है, जिसके बाद वो खुद की एक इंडस्ट्री भी बनाता है। कुछ टाइम बाद विक्टर को इस खबर के बारे में पता चलता है और वो अपना आयरन मैन आर्मर पहनकर टोनी के पास जाता है। लेकिन यहाँ टोनी के पास भी खुद का अपना एक आर्मर होता है। उन दोनों के बीच में फाइट होती है जिसे कि विक्टर वॉन डूम जीत जाता है, जिसके बाद वो टोनी से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी विरासत फिर से वापस दे सकता हूँ, जिसे कि टोनी रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि तुम और तुम्हारी विरासत भाड़ में जाए, मैं विक्टर वॉन डूम हूँ और मैं इस चीज की रेस्पेक्ट करता हूँ। अगर ये थ्योरीज एमसीयू के फ्यूचर में टेक प्लेस करती हैं तो हमें टोनी स्टार्क तो मिलेगा, लेकिन एक बहरूपिये के रूप में।